Your Madam Wow is here. Today we are going to introduce and learn about a career-oriented pathway. So, अब बच्चा 10th में आते ही यही सोचने लगता है कि मैंने 10th के एग्ज़ाम्स तो दे दिए, तो अब मेरे सामने 3 रास्ते हैं कि मैं क्या लूँ, मेरा करियर क्या बनेगा। अगर मैं आर्ट्स लूँगा तो मैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या कोर्सेज हैं, कॉमर्स लेने पे क्या क्या कोर्सेज हैं और साइंस लेने पे क्या क्या कोर्सेज हैं। चलो सीखते हैं, देखते हैं कि अगर हम आर्ट्स लेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉमर्स लेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं और कितने पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला तो यही होता है ना कि व्हाट वी आर गोइंग टू अर्न और हम क्या वर्क प्रोफाइल होगी। ठीक है, तो हमारे पास 10th कंप्लीट करते ही 3 चॉइसेस हैं, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। बट आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स में क्या सब्जेक्ट्स हैं, वी डोंट नो। सो कंफ्यूजन क्रिएट होती है व्हाट टू चूज, आर्ट्स और कॉमर्स, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। साइंस का तो वी नो देयर इज फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बट बच्चों को बहुत सा तो कंफ्यूजन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस अ कंफ्यूजन, आर्ट्स ले कॉमर्स ले। तो चलो देखते हैं, अगर हम आर्ट्स लेते हैं तो हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, हिंदी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पोल साइंस, रीजनल लैंग्वेज, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। बट इतने सारे नहीं पढ़ने, हमें इनमें से चूज करने यानी 5 as main subjects plus 1 subject as additional. ठीक है, 1 subject as additional। चलिए आगे देखते हैं, ये सब्जेक्ट्स हमने पढ़ लिए, समझ लिए, उसके बाद हम क्या क्या चॉइसेस कर सकते हैं कोर्सेज में। तो अगर हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात छोड़ के अभी नॉर्मल कोर्सेज की बात करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स विच इज BA, राइट, वी कैन डू BA, ये तो सबको ही पता है। बट अगर हम BA कर लेंगे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, वी कैन बिकम अ कंटेंट राइटर, किसी भी कंटेंट को हम राइट कर सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ तो मुझे उस वीडियो का कुछ कंटेंट लिखना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स बनाते समय कुछ कंटेंट राइट करना पड़ेगा, जो कंटेंट यूट्यूब में अदर चीज़ों में प्रेजेंट होगा। तो वो कौन कर सकता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स करके। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स मीन्स यू कैन बिकम एन असिस्टेंट हु विल गिव देयर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करेगा एक एज ए टाइप ऑफ अ हेल्प हो। थर्ड करियर गोल आफ्टर BA यू कैन बिकम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अब वो क्या होता है कि देखो, कोई भी कंपनी है, कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज़ हमारे क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि हमारे लिए काम करते हैं और काम करके हमें एक आउटपुट प्रोड्यूस करवाते हैं। तो उन सारे स्टाफ्स को, उस ह्यूमन रिसोर्स को कैसे हमें मैनेज करना है, तो वो भी काम किसको मिल जाता है, BA करने के बाद। दूसरा कोर्स जो हम कौन सा कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, BFA करके हम क्या बन सकते हैं, टीचर्स वर्सेस प्रोफेसर्स। नेक्स्ट यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल डांसर, अगर किसी का इंटरेस्ट है डांसिंग वगैरह में तो किसकी तरफ जाए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। देन सिंगर्स, किसी को गाने का शौक है तो BA ना करके वो क्या कर सकता है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। या आर्ट डायरेक्टर्स, अगर आपको कोई चीज़ आर्ट एंड क्राफ्ट में डायरेक्ट करनी है सो यू कैन गो फॉर इट। और यू कैन बिकम अ क्रिएटिव राइटर। क्रिएटिव राइटर मीन्स वही राइटिंग वाली बात होगी, स्टोरी राइटिंग होगी, नॉवेल्स लिखने हैं, तो यू कैन use your creativity after going through the course of Bachelor of Fine Arts. Next, now next का third, fourth, Bachelor of Business Administration means BBA।
आर्ट्स के बाद आप बीबीए भी कर सकते हो। बीबीए किस लिए होता है? आपने बहुत फेमस कोर्स है बीबीए कि आप अगर फाइनेंशियल एनालिस्ट मींस अगर आप किसी कंपनी है या सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आप अपनी एज अ मैनेजर काम करना चाहते हो तो आप बीबीए करो, बीबीए के बाद एमबीए करो, उसके बाद आप कंपनीज के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करो एंड प्रमोशन स्टार्ट कर दो। ठीक है। देन द अनदर थिंग यू कैन डू एज एन इंटीग्रेटेड डिग्री विच इज बीए प्लस एलएलबी। दिस इज बीए प्लस एलएलबी मीन्स ये एक 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आप एक एडवोकेट बनो, एडवोकेट भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि क्रिमिनल एडवोकेट जो क्रिमिनल केसेस वगैरह देखते हैं, मर्डर हो गया, मर्डर एंड अदर क्रिमिनल बेल करवानी है, या क्रिमिनल ऑफेंसेस हो गए, उन सब में आप किस में जाओगे? क्रिमिनल लॉयर। क्रिमिनल लॉयर के बाद आप सिविल लॉयर भी बन सकते हो। प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस देखने हैं तो आप सिविल में जा सकते हो। और एक और हमारा होता है जिसको हम कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी मींस अगर आपने कंपनी के अंदर जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं उनके मैटर को सॉर्ट आउट करना है या उनके मैटर को कोर्ट तक लेके जाना है, जुडिसिकेशन तक, तो आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो। और थर्ड चीज़ जो बहुत मेन कॉमन है आजकल, जो जो बहुत अच्छी इनकम देता है, इट इज़ अबाउट 6 to 8 पर एनम, दैट इज़ यू कैन बिकम अ इधर यू प्रैक्टिस द लिटिगेशन लॉयर। लिटिगेशन लॉयर का मतलब जो एक सिंपल लॉयर्स होते हैं। इधर यू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर मीन्स कंपनी में लॉयर बन जाओ जो आपको अच्छे पैसे देंगे। ठीक है, अब आपको मीनिंग क्लियर है। लिटिगेशन लॉयर वो लॉयर जो कि नॉर्मल एडवोकेट जो हम कोर्ट में देखते हैं, और कॉर्पोरेट लॉयर वो लॉयर जो कंपनीज का अपना लॉयर होता है। नेक्स्ट, कुछ बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होगा कि टीवी में रिपोर्टर्स देखते होंगे, वो बोलते हैं न्यूज़ वगैरह जर्नलिस्ट करते हैं, तो यू कैन बिकम अ जर्नलिस्ट बाय completing your Bachelor of Journalism and Mass Communication. You can see by completing this degree course, you can become a writer, copywriter, or a journalist assistant. Now you are able to become a, if you want to become a news anchor, so you can go for the Bachelor of Journalism and Mass Communication. अब कई स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि हम जो है फैशन डिज़ाइनर करेंगे, शुरू से इंटरेस्ट होता है, तो इफ़ यू वांट टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर और यू वांट टू स्टाइल एंड इनोवेटिव ड्रेसेस विद यूजिंग योर क्रिएटिविटी, यू कैन गो फॉर बैचलर ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग आफ्टर 12th आर्ट्स। नेक्स्ट इज बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, जिसको हम HMB बोलते हैं। देखो, अगर आपको एक होटल का मैनेजर बनना है, किसी भी रेस्टोरेंट है, होटल है, 5 स्टार होटल है, उसको मैनेज करना है, ईदर यू वांट टू बिकम अ शेफ, सो यू कैन गो फॉर HM। और अनदर पॉइंट कि होटल्स में जितने भी इवेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स आते हैं, मैरिजेस सेरेमनीज को छोड़ के अगर किसी कंपनी के इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, सो यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल इवेंट प्लानर by pursuing the Bachelor of Hotel and Management. नेक्स्ट है, ये तो कॉमन ही है, BA इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का मतलब होता है कि अगर आपको सोसाइटी को समझना है कि आपके आसपास लोग, सोसाइटी कैसे काम करती है, जिस इन्वायरमेंट में रहते हो उधर क्या क्या बाउंडेशंस है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, कल्चर्स है, और क्या क्या कास्ट सिस्टम हमारा रहा, तो ये सारा हमें क्या पढ़ाएगा? सोशियोलॉजी। सोशल इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट जो आप 11th में कर लोगे व्हेन यू go for arts. Now, if you want to become a social worker, कईयों के मन में होता है देशभक्त बनेंगे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? BA in sociology. नेक्स्ट है हमारा जो कोर्स की हम बात कर रहे हैं, वो है हमारा BA इन पोल साइंस। BA पोल साइंस एक सब्जेक्ट है जो आपको मेन पॉलिटिक्स के बारे में समझाता है कि हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम में 3 होते हैं हमारे, जुडिशरी होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिक्स। ठीक है, अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है या आपने 3 सिस्टम्स के बारे में समझना है, दिस इज़ योर स्टार्टिंग ऑफ 11th क्लास। नाउ इफ़ यू बिकम अ
politician or a politician assistant, or if you want to go as a business executive, you can go for BA in pol science. Or either you want to become an acquire an honors degree, so you can go for honors degree. If you want to become a teacher of pol science, right? BA in economics, ये तो बहुत डिमांडिंग कोर्स है. BA in economics. इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. जैसे कि आपने वेल्थ जनरेट कर ली, अब जो भी हमारा इकोनॉमी में पैसा जनरेट हुआ, वो पैसा किस किस जगह पे एलोकेट होगा, मींस कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ताकि उस पैसे को यूज़ करके हमारा मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो. और दूसरी चीज़ इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि हमारी कंट्री की कितनी ग्रोथ है, हमारी कंट्री की जीडीपी क्या है. सुना ही होगा काफ़ी ग्रो हो रही है, 6 to 6.8 हो गई, अब है कि 7.2 आगे चली जाएगी. जीडीपी का मतलब होता है कि हमारी कंट्री में कितनी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुई है एक ईयर के विद इन बाय द 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी. सो अगर आप इकोनॉमिक्स करोगे तो इकोनॉमिक्स करके आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो. इकोनॉमिस्ट बन के आप रिसर्च कर सकते हो कि हम क्या क्या पॉलिसीज़ लाएं जो दैट हमारा अच्छे से रिसोर्स का एलोकेशन हो और एक ग्रोथ लेवल पे हम जाए और हमारी जीडीपी इंप्रूव हो. और जीडीपी इंप्रूव होगी तो हमारे देश में पॉवर्टी कम करनी है, वो भी इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. तो आप डिफरेंट डिफरेंट टैकल्स एंड सोल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो जो जो प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया में आजकल है, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है. अगर आपने फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट मीन्स अगर आपने फाइनेंशियली किसी भी कंपनी होगी, कंट्री होगी, या कोई भी फील्ड हो गई, एनी फील्ड, उस अगर आपने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दूं, निफ्टी में लगा दूं, सेंसेक्स में लगा दूं, तो कल को मेरा जो पैसा वो फाइनेंशियल जो मैंने पैसा लगाया उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. यू कैन बिकम एन एनालिस्ट to calculate the risk and long term factors in between that, and you can become a data analyst means आप डाटा को कलेक्ट करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के जो हमारी इकोनॉमी में हो रही है और उस प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे. सो यू कैन गो फॉर इट. इट्स बेस अ हायर पेइंग जॉब दैट इज 8 लाख पर एनम, वही 50-60 मंथली हो गया. ठीक है. बीए इन इंग्लिश ये तो सिंपल ही है, इंग्लिश में बीए कर लो. जिसको हमारा लिटरेचर से प्यार है, नॉवलिस्ट बनना चाहता है, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है, जो हमारे लिटरेचर्स को, नॉवेल्स को, इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर सकता है एक वेल बेटर वे में. मैं सिंपल वे में नहीं बोल रही, वेल बेटर वे में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा चीज़ों को. यू कैन बिकम अ टीचर, यू कैन बिकम अ कंटेंट राइटर बिकॉज योर इंग्लिश बिकम गुड एंड यू विल नो अबाउट ऑल द लिटरेचर्स एंड नॉवेल्स एंड द राइटर्स. कॉपी राइटर, यू कैन बिकम कॉपी राइटर एंड ऑल दिस. अब देखो आर्ट्स लेने के बाद ना एक करियर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आजकल बहुत पॉपुलर है, वो ये है कि आप साइकोलॉजी की तरफ जा सकते हो. अगर आप 12th में एक सब्जेक्ट ले लो, देखो पोल साइंस तो रहेगा और हिस्ट्री भी रहेगा, और अगर आप एक सब्जेक्ट 5th में के साथ ले लो इकोनॉमिक्स या सोशोलॉजी में कई स्कूल्स में चॉइस है, सॉरी साइकोलॉजी में कई स्कूल्स में चॉइस है. तो अगर आप साइकोलॉजी में जाते हो ना तो आपका बहुत आउटस्टैंडिंग करियर बन जाएगा इसमें, क्योंकि साइकोलॉजी की आजकल डिमांड बहुत है, इकोनॉमिक्स की और एक साइकोलॉजी की, जो आपको दोनों में चॉइस मिलेगी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. साइकोलॉजी में क्या होता है कि अगर आप देखो कोई भी बच्चा है, अगर उसका बहुत दिमाग चलता है कि वो अपने सामने वाले दोस्त या टीचर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर रहा है, उसके माइंड को स्टडी कर रहा है, उसके सोल को समझ रहा है, तो यू कैन गो फॉर साइकोलॉजी. क्योंकि साइकोलॉजी में एक स्टूडेंट क्या उसके अंदर होनी चाहिए कि वो सामने वाले के बिहेवियर को समझ ले. ठीक है. चाहे वो अंदर का हो बिहेवियर, चाहे बाहर का, उस बिहेवियर को समझ ले और खुद को वैसे अडॉप्ट कर ले, और उसके माइंड को इस तरीके से डाइवर्ट कर दे कि मैंने आपका बिहेवियर समझ लिया, तो मैंने आपको एक बात पे, एक पॉइंट पे आके मैंने आपको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया. शॉर्ट में बताऊंगी, अगर आप साइकोलॉजी की तरफ जाते हो तो ये लिखा हुआ है फर्स्ट थिंग यू कैन बिकम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. देखो आपने क्लिनिक्स तो खुले होंगे, देखे होंगे, जैसे कि
ईएनटी वाले का क्लिनिक होता है, जो थ्रॉट एंड ईयर की का क्लिनिक होता है, यू कैन बिकम अ स्पेशलिस्ट। तो अगर आप एक क्लिनिक खोल लोगे तो आप साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे, और अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हो, उसको ट्रीटमेंट दे सकते हो, उसके माइंड को समझा सकते हो। अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, जो भी उसके माइंड में इश्यूज आ रहे हैं, आप उसकी करियर काउंसलिंग कर सकते हो, एंड यू कैन चार्ज अ गुड फीस बाय ओपनिंग योर ओन क्लिनिक। नेक्स्ट, काउंसलिंग, यू कैन बिकम अ काउंसलर्स। काउंसलर्स की बहुत डिमांड होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। आपके स्कूल में भी काउंसलर्स होंगे, साइकोलॉजिस्ट टीचर्स होंगे जो आपकी रेगुलर काउंसलिंग करते हैं। तो काउंसलर्स आर नीडेड एट स्कूल, कॉलेजेस एंड इवन इन द इंडस्ट्रीज ऑल्सो। नेक्स्ट, यू कैन बिकम इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। अब ये क्या होता है? अगर आप इंडस्ट्रीज़ में जाओगे, इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा सारे लोग काम करते हैं, इम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं, उनके ऊपर मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स के ऊपर और एचआर है। तो अब आपको उन सबको टाइम टू टाइम गाइडेंस की नीड है और काउंसलिंग की भी नीड है। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप उनकी भी काउंसलिंग कर सकते हो। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट वही बात होगी स्कूल्स वाली, कि आप स्कूल्स में एज अ काउंसलर काम कर सकते हो। जो आपके स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, केंद्रीय विद्यालय में भी पोस्ट निकलती है कि काउंसलर चाहिए, बच्चों को रेगुलर काउंसलिंग चाहिए होती है, उनको मोटिवेट करना होता है बच्चों को कि आप आगे बढ़ो और पढ़ो। तो यही थे हमारे आर्ट्स के, ये हमारे वो ऑप्शंस थे जो हम आर्ट्स करने के बाद कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमें, कई बच्चों को होता है जी हमें तो जी को एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब्स की अगर हम बात करें तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भी जा सकते हो, यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ठीक है, सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो आप सबने बहुत सुना होगा, यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी में आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये पोस्ट, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो तो आप इस पोस्ट पे अपॉइंट हो सकते हो। ये एग्ज़ाम की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है ना, तो सेम सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने आपको 12th में बताए थे, दैट इज़ पॉलिटी, पोल साइंस, सोशोलॉजी, जोग्राफी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स। ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम्स में पढ़े जाएंगे। और अगर आपको यूपीएससी की तरफ जाना ही है तो आप 11 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप 12th के बाद बीए कर लो, ग्रेजुएशन कर लो, ग्रेजुएशन के साथ आप यूपीएससी चलाते रहो। और ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है ना, ये आप आफ्टर ग्रेजुएशन बीए के बाद दे सकते हो। फिर अगर आपने 12th के बाद ही देना है तो ये आफ्टर 12th है। आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हो, एसएससी के कंबाइन से हायर सेकेंडरी लेवल्स के CHSL होता है। इंडियन रेलवे में जा सकते हो, आरआरबी ग्रुप डी में। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ में जा सकते हो। स्टीनोग्राफर के एग्ज़ाम होते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम होते हैं। सारे छोटे लेवल के एग्ज़ाम्स हैं जो आप 12th के बाद दे सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो एक कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश एंड हिंदी सब्जेक्ट्स के आपको प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देना होगा। ये आफ्टर 12th है। और यूपीएससी इज़ आफ्टर योर graduation and BA degree. So this was all about our career options after 12th arts. ये आर्ट्स के थे। नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट द कॉमर्स। सो टिल दैट टाइम you all dear students do like, share and subscribe my channel to get more guidance videos like this. Thank you.